निर्माण कंपनी गब्बर के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज करे प्रशासन। भूपेंद्र। अटारी से लेवाला सरका घाट धर्मपुर निर्माणाधीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग O3 के निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही ढील और अनियमितताओं और अवैध डंपिंग तथा दर्जनों के घरों को गिराने खतरे के खिलाफ आज सरका घाट में कंपनी और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। हिमाचल किसान सभा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में चौलथारा व्यवहार मंडल, NH प्रभावित संघर्ष समिति रखो तथा नागरिक सभा सरकाघाट तथा मजदूर संगठन सीटू के सदस्यों ने भी भाग लिया। दुखद बात है कि जो हमारा सरकाघाट के प्रशासन है, हालांकि मैंने पिछले कल उनको सूचित किया था और मीडिया में हम पिछले एक हफ्ते से दे रहे हैं कि हम 20 तारीख को जो NH निर्माण कंपनी है उसके द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, जो अवैध रूप से काम हो रहा है या लोगों के घरों को जो खतरा है उसके बारे में एक जो ज्ञापन देंगे। तो आज SDM का यहाँ होना ये अपने आप में कुछ सवाल खड़े करता है कि वो जब इतने लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं और SDM यहाँ से गायब है, वो क्यों यहाँ नहीं है, इसकी भी हम एक तरह से आलोचना निंदा करते हैं। दूसरा, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो हमारे धर्मपुर के विधायक हैं जो कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, दूसरी तरफ BJP के विधायक हैं, वो दोनों विधायकों का इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में एक तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। लोगों का जो कंसर्न है, लोगों की जो दुख तकलीफ है उसके बारे में वो कुछ कार्रवाई, कुछ अपना जो दायित्व उनका बनता है, जिम्मेवारी बनती है, उसको नहीं निभा पा रहे। ऐसी स्थिति हमारे जो यहाँ के सांसद है जो कि अनुराग ठाकुर जी, जो कि केंद्र में भाजपा सरकार में मंत्री थे, पिछले मंत्रिमंडल में अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान पे काम करते हैं। और वो हमने सुना कई जगह वो भी ऐसा कहता है कि ये कंपनी मेरी भी नहीं सुनते। तो हम ये कहना चाहते हैं सांसद महोदय से कि अगर वो आपकी नहीं सुनते हैं, विधायकों की नहीं सुनते हैं, तो ये सुनते किसकी हैं? तो इससे तो ये पता चलता है कि ये जो सरकार चाहे केंद्र की है, चाहे हमारी हिमाचल की है, यहाँ की जो विधायक है, इनको चलाने वाली कंपनी है। जबकि ये कंपनी इस देश के कानून, संविधान, जो नियम, शर्तें हैं निर्माण कार्य की, उसके तहत सारा काम होता है। मगर इनकी सारी चीजों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कंपनी ने सारा कुछ तालमेल करके रखा है ऊपर से नीचे तक, और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा इसमें गोलमाल है। लोगों को बहुत नुकसान ये कंपनी कर रही है, डंपिंग हो रही है, खनन हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है। और ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, प्रशासन है यहाँ का, SDM है, वो मीटिंगें कर लेती हैं और केवल चिट्ठी निकाल देते हैं। मगर आज तक हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब इतना अवैध रूप में सारी चीजें उनके सामने हो रही है, तो उन्होंने आज तक इस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? तो कार्रवाई ना करना भी प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है कि ये सारा कुछ कंपनी के तालमेल से उनसे मिले हुए हैं। सारा प्रशासन, सारा जो नुमाइंदे और लोगों को उस जो जान है, उनके जो घर है, दूसरे चीजें हैं, वो खतरे में है। लोगों को बरसात आने वाली है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमने तय किया आज कि हम अभी 25 मई से स्थानीय प्रशासन के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ 5 जगह जो है रास्ता रोको अभियान शुरू करेंगे। और इस कंपनी को बरसात से पहले जिन घरों को खतरा है उनको सुरक्षा दीवारें लगाने की मांग करेंगे। साथ में जो रास्ते तोड़े हैं, हैंडपंप तोड़ दिए हैं, दूसरी और जो जरूरी चीजें हैं जो बरसात से पहले हुई हैं, उनको पूरा करवाने के लिए अब हमने सड़क पे उतरने का फैसला आज से लिया है। नहीं, मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि हमारी जानकारी में ऐसा भी है कि ये जो गाबर कंपनी है, इस गाबर कंपनी को आज केवल अटारी ले सड़क का ही निर्माण कार्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए के जो ठेके हैं, जो बहुत से 4 लेन हिमाचल में बन रहे हैं, NH बन रहे हैं, सारे जो निर्माण के जो ठेके हैं वो गाबर को दिए जा रहे हैं। तो ये हमारी जानकारी है कि जो गाबर कंपनी है, जो केंद्र में बहुत बड़े प्रभावशाली मंत्री हैं, उनको हिस्सेदारी इसके अंदर है। जिनके खिलाफ जो भाजपा से जुड़ा हुआ कोई भी, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मंत्री है, वो कितने भी कद का है, वो कोई बात नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें उन्हीं की पार्टी के एक बड़े मंत्री की हिस्सेदारी गाबर कंपनी में है। और वो गाबर कंपनी ने सब अधिकारियों को, सब नुमाइंदों को अपने अपने जो उनके तौर तरीके होते हैं लोगों को ग्रैब करने के लिए, उनको शांत करने के, चुप रहने के लिए, वो व्यवस्था भी उन्होंने अपने हिसाब से की हुई है। इसलिए सारा एक नंगा नाच, एक अंधे तरीके से सारा कुछ जो है ये हो रहा है। और हिमाचल की, धर्मपुर की, सरकाघाट की
हजारों हजार जो जनता है उससे परेशान हो रही है। और ये जो नुमाइंदे हैं, ये जो प्रशासक है, ये मौज ले रहे हैं और कंपनी भी उसके ऊपर मुनाफा जो है वो 4 गुना कमा रही है। नहीं, ये तो अब वो बताएं, अब वैसे कि तो उन्हीं को बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं सुनते, क्योंकि जो सांसद है अगर उनकी इस बात नहीं सुनते तो उनको संसद में मुद्दा उठाना चाहिए। वो संसद में बात उठाए कि उनके जो संसदीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो सड़क का निर्माण है, उच्च निर्माण काम का, तो वो कहीं बात करें। ऐसे बोलने से तो अपनी जान वो नहीं छुड़ा सकते हैं, पल्लू नहीं गाड़ सकते हैं कि मेरी नहीं सुनते हैं। तो तब अगर संसद की नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब है ये कुछ चीजें जानबूझ के जनता में बोली जाती है, अंदर खाते कुछ और भी हो सकता है जो जनता को बताया नहीं जाता है। जनता को यही बताया जा रहा है कि ये किसी के नहीं सुनते हैं। तो किसी की सुनने का सवाल नहीं है, ये उनकी जिम्मेवारी है, उनको करना चाहिए। और इस कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो करनी चाहिए और निर्माण कार्य में सुधार जो है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। अन्यथा धर्मपुर में सरकार घाट में हमने सड़कों पे उतर के सभी का विरोध करने का जो निर्णय है वो आज लिया है। धन्यवाद।